Hello students, question number 25 from JEE Main 2022, 28 July shift 1. The question is, let A is equal to 1 minus 1 2 alpha and B is equal to beta 1 1 and 0. Alpha beta belongs to R है. Alpha 1 be the value of alpha for which A plus B का square equal to है A square plus this matrix and alpha 2 value है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा है फॉर विच दिस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, है ना. तो आपको बताना अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 का मॉड क्या आएगा. तो बेसिकली दो अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालनी, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली. सबसे पहले तो अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूँ तो बेसिकली ये स्क्वायर लिखा क्या है, इसका स्क्वायर जो है होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए का वैल्यू आपको गिवन है कि वो है ए स्क्वायर एंड प्लस दिस मैट्रिक्स, ऐसा कुछ गिवन है. तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो बेसिकली आपको बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए का वैल्यू इक्वल करना है इस मैट्रिक्स के इक्वल, यानी कि 2 2 2 2 इसके इक्वल करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा. तो देखते हैं, चलो. तो यहाँ पर मुझे इन तीनों की वैल्यू निकालनी है बेसिकली. तो चलो सबसे पहले तो मैं बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ. तो बी स्क्वायर जो है वो होगा बीटा 1 1 0 का मल्टीप्लिकेशन इसी सेम मैट्रिक्स में कर दूंगा. तो बीटा 1 1 एंड 0. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई बीटा 1 विल बी बीटा स्क्वायर प्लस 1, फिर बीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बीटा. इसके बाद यहाँ पर 1 0 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 करूँगा तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा, और 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 अगर करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा सिंपली 1 आ जाएगा. यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और ये हो गया बी स्क्वायर का वैल्यू. इसके बाद मैं ए बी और बी ए का वैल्यू भी निकाल लूँगा. तो ए इंटू बी एक बार निकाल लेते हैं. तो ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स लिखूँगा तो आएगा 1 माइनस 1 2 अल्फ़ा और मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 1 0. 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा माइनस 1. उसके बाद 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 में तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 1. फिर 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई करूँगा मैं बीटा 1 में तो 2 बीटा एंड प्लस अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर. इसके बाद 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा ए इंटू बी मैट्रिक्स. उसके बाद बी इंटू ए मैट्रिक्स निकालूंगा तो इनका उल्टा कर देता हूँ मैं. तो बीटा 1 1 0 यहाँ पर निकाल लेंगे, और इसका मल्टीप्लिकेशन विथ 1 माइनस 1 2 अल्फ़ा करूँगा अगर मैं, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है. तो बीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा बीटा प्लस 2. बीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अल्फ़ा करूँगा तो माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बचेगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा लिख लेते हैं. फिर 1 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 2 में करूँगा तो 1 बचेगा. 1 0 का मल्टीप्लिकेशन जब माइनस 1 अल्फ़ा में करेंगे तो माइनस 1 बचेगा. ये सारी मैट्रिसेस आ चुकी हैं, इन सबका सम निकाल लूँगा बेसिकली अब मैं. तो बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए का वैल्यू अगर निकालें तो बी स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं सबसे पहले. तो बी स्क्वायर प्लस 1 है, बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा बीटा और 1 है. तो यहाँ पर आएगा बीटा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर 1 है. प्लस ए बी मैट्रिक्स अगर देखें तो है बीटा माइनस 1 1, यहाँ पर है 2 बीटा प्लस अल्फ़ा एंड 2 2 बीटा प्लस अल्फ़ा एंड 2 लिखा हुआ है. कुछ इस तरीके से ये सेकंड मैट्रिक्स गिवन है. उसके बाद प्लस इसमें ऐड करेंगे बी इंटू ए मैट्रिक्स विच इज़ बीटा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा एंड 1 माइनस 1. इनको सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 1 और प्लस है बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 और प्लस है बीटा प्लस 2. तो यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा और माइनस 1 से प्लस 1 अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो प्लस 2 बचेगा यहाँ पर. उसके बाद फिर सेकंड टर्म निकालूंगा मैं. तो सेकंड टर्म के लिए सेकंड एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे.
इन सबको ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा बचेगा बेसिकली। हालांकि हम कहानी को यहाँ पर रोक सकते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू ही निकालनी है। इसको जब हम कंपेयर करेंगे 2 से, तो यहाँ पर जब इस एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 2 करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा। तो बस यही चाहिए, ये अल्फ़ा 1 है बेसिकली, क्योंकि उसने कहा है कि अल्फ़ा 1 वो वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से अल्फ़ा 1 का वैल्यू बेसिकली आ गया 1। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले निकाल लूँगा अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फिर से करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए का वैल्यू इक्वल टू, उसने कहा है कि वो है बी स्क्वायर के इक्वल। तो बी स्क्वायर से यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए का वैल्यू इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे ए स्क्वायर की ज़रूरत है, तो ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि ए स्क्वायर हमने नहीं निकाला है, सब कुछ निकाल लिया। 1 - 1 2 अल्फ़ा है, तो 1 - 1 2 अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन मैं कर दूंगा 1 - 1 2 अल्फ़ा के साथ। तो यहाँ आ जाएगा 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 करेंगे अगर, तो यहाँ से बचेगा 1 - 2 बचेगा, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 अल्फ़ा, तो आ जाएगा यहाँ से -1 एंड माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा 2 अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन 1 2 में करेंगे तो आएगा 2n + 2 अल्फ़ा, और 2 अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन -1 अल्फ़ा में करेंगे तो -2n + अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। बस अब इन सब मैट्रिक्स को ऐड कर देता हूँ मैं। तो इन सब का वैल्यू अगर निकालें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए का, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास -1 -1 - अल्फ़ा 2 + 2 अल्फ़ा -2 + अल्फ़ा स्क्वायर। मैं ऐड कर दूंगा मैं ए बी मैट्रिक्स जो कि है बीटा -1 है, और बीटा -1 1 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पर 2 है। इसको ऐड कर देंगे बी इंटू ए मैट्रिक्स में, विच इज़ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ जाएगा बीटा + 2 अल्फ़ा माइनस बीटा 1 और -1 है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब बस यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से भी अल्फ़ा की ही अगर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ अल्फ़ा को ही टारगेट करें अगर, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और बेसिकली ये मैट्रिक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको नल मैट्रिक्स के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से जब इसको नल मैट्रिक्स के इक्वल करेंगे तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाएगा, और हम इसको कंपेयर ही कर लेते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट एलिमेंट निकाल ही लेते हैं, चलो, जो जहाँ पर भी सिर्फ अल्फ़ा मिलेगा वहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैं ये सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा, तो 2 बीटा हो जाएगा और बाकी 2 बीटा ही बचेगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से तो यही आएगा सिर्फ। फिर मैं यहाँ से इसको और इसको ऐड करूँगा, तो यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ बीटा, और -1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस बीटा बेसिकली सिर्फ बचेगा यहाँ से। उसके बाद फिर थर्ड एलिमेंट भी निकालना ही पड़ेगा, तो इसको ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड करूँगा अगर मैं, तो 2 + 2 अल्फ़ा है, फिर 2 बीटा है प्लस अल्फ़ा है और लो 1 है, तो 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा विल बी 3 अल्फ़ा। फिर उसके बाद बीटा अगर देखें तो 2 बीटा है, और उसके बाद अगर देखें तो कॉन्स्टेंट्स को ऐड करूँ अगर मैं, तो 2 यहाँ से है और 1 वहाँ से है, तो 3 आ जाएगा बेसिकली कांस्टेंट का वैल्यू। इस माइनस बीटा को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। बीटा का वैल्यू तो 0 ही आ रहा है, क्योंकि दोनों टर्म्स को मैं इक्वल टू 0 करूँगा, तो यहाँ से मुझे बीटा का वैल्यू तो 0 ही मिलेगा। लास्ट टर्म को अगर ऐड करें तो -2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है, प्लस 2 है, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और -1 है। तो यहाँ से सिर्फ मेरे पास जो बचेगा वो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर एंड -1 आएगा। तो बस ये आ जाएगा, और इसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग बेसिकली 0 0 0 से, क्योंकि नल मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए इसने। तो यहाँ से बीटा = 0 आ रहा है, बीटा = 0 यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो बचेगा 3 अल्फ़ा + 3
का वैल्यू इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा का वैल्यू जो आ रहा है वो यहाँ से हमें -1 मिल रहा है, और जो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आया था वो 1 आया था। तो अल्फ़ा यहाँ से -1 और वहाँ से 1 आ रहा है। तो हमें जो पूछा है बेसिकली अल्फ़ा 2 का वैल्यू मिला है हमें, तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 का मॉड पूछा है। तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 का जो मॉड आएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा 1 1 है, माइनस ऑफ -1 अल्फ़ा 2 का वैल्यू है, इनका मॉड ले लेंगे तो फाइनली हमें 2 जो है आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।